सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला? सेकेंड क्वेश्चन में बोला है इफ सेट ए हैज एलिमेंट्स 1 2 3 4 5। 5 एलिमेंट्स ए में है, कौन कौन सा? 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर? इसी तरीके से सेट बी में कौन कौन सा एलिमेंट्स हैं? 4 5 6 7 एंड 8। इसी तरीके से सी में कौन कौन सा एलिमेंट्स हैं? 7 8 9 10 एंड 11। इसी तरीके से डी में कौन कौन सा एलिमेंट्स है? 10 11 12 13 एंड 14। ये 4 एलिमेंट्स, सॉरी 5 एलिमेंट्स इसमें भी है। अब आगे आपको बोलेगा फाइंड करने समथिंग एंड समथिंग। तो हमें ये जो ए बी सी डी है ये एकदम फ्रंट में चाहिए, तभी हम सारा तुमको बता पाएंगे अच्छे से कि कैसे कैसे फाइंड किया। नहीं तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तो तुमको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को विजिबल हो। ये थोड़ा सा और छोटा कर दें। विजिबल है ना बेटा? चलो ठीक है। अब देखिए आगे, इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? देखो पहला क्वेश्चन पूछा है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी आपको फाइंड करना है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन। तो ए यूनियन बी फाइंड करना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लोग ने करके आया है। क्या करना है? ए यूनियन बी का क्या मतलब होता है? ए यूनियन बी का सिंपल सा क्या मतलब होता है कि आप जो ए यूनियन बी में सेट लिखोगे वो ऐसा सेट होना चाहिए, वो ऐसा सेट होना चाहिए जो कि ए में भी उस ए यूनियन बी सेट में दोनों सेट का एलिमेंट्स होना चाहिए, जो ए में भी बिलोंग करता है और बी में भी बिलोंग करता है। ये बात हम लोगों ने पढ़ रखी है, तो उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग यहाँ पे भी ए यूनियन बी का निकालेंगे। चलिए तो देखिए ए यूनियन बी यहाँ पे क्या आएगा? देखो ए का पहले सारा एलिमेंट लिख लो, 1 2 3 4 एंड 5। अब बी में कौन कौन सा एलिमेंट्स बच रहा है वो देखो। बी में कौन कौन सा एलिमेंट्स बच रहा है? तो देखो यहाँ पे इसमें यहाँ पे 4 है तो 4 यहाँ प्रेजेंट है ऑलरेडी, 5 भी प्रेजेंट है, 6 7 8 नहीं है तो यहाँ पे 6 7 और 8। तो ए यूनियन बी में क्या क्या आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये बात आपको समझ में आई? इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है? बी यूनियन सी। क्या निकालना है? बी यूनियन सी निकालना है। ठीक है बेटा, तो बी यूनियन सी में कौन कौन सा एलिमेंट्स आ जाएगा? तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं ताकि ऊपर वाला चीज़ हमें दिख जाए। जस्ट अ मिनट, अरे डिलीट हो जा। चलो आते हैं ऊपर। देखो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या निकालना है? ए यूनियन बी। ठीक है, तो ए यूनियन बी तो हम लोगों ने निकाल लिया ना। बी यूनियन सी निकालना है। सेकंड क्वेश्चन है
बी यूनियन सी निकालना है। तो बी यूनियन सी क्या आएगा, ध्यान दो। बी यूनियन सी क्या आएगा, तो बी का सारा एलिमेंट्स लिख दिया, 4 5 6 7 8, उसके बाद 7 8 9 10 11, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे ये जो 7 8 है देखो ये रिडंडेंट हो गया है, तो 7 8 को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब ठीक है, इसको पूरा मिटा ही दो, फिर से लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखो बी का पूरा सारा एलिमेंट्स लिख दिया। अब सी में देखो 7 और 8 प्रेजेंट है और 9 10 11 प्रेजेंट नहीं है, तो 9 10 11 लिख देते हैं, ठीक है। यही मेथड ईजीएस्ट है। वैसे तुम दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, जैसे दोनों में देखोगे कि कौन कौन सा रिपीट कर रहा है, तो उसको एक बार लिख दो, बाकी को फिर लिख दो। अलग अलग तरीके से भी लोग इसको करते हैं। अब इसको भी हम लोग इरेज कर लेते हैं और अपना थर्ड पार्ट करेंगे, ठीक है। अरे ये दोनों क्यों छूट जाता है, चलो। अब थर्ड पार्ट में तुम्हें क्या पूछा है, ए यूनियन सी पूछा है। क्या पूछा है, ए यूनियन सी। चलिए बेटा ए यूनियन सी भी देख लेते हैं। ए यूनियन सी, ओके। तो ए का सारा एलिमेंट्स पहले लिख देते हैं, 1 2 3 4 5। अब सी में देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन है क्या, 8 कॉमन है क्या, 9 कॉमन है क्या, 10 कॉमन है क्या, 11, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एक लाइन से सारा लिख दो, 7 8 9 10 एंड 11। हो गया ये आपका थर्ड पार्ट भी। चलिए अब आते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में क्या बोला है, बी यूनियन डी। कोई बात नहीं, ये भी निकाल लेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। तो देखो बी का सारा एलिमेंट्स पहले लिख दो, 4 5 6 7 एंड 8। अब डी में क्या क्या कॉमन इसमें आ रहा है, तुम अगर देखो 10 11 12 13 14 कुछ भी तो कॉमन नहीं आ रहा, तो एक लाइन से फिर से लिख दो, 10 11 12 13 एंड 14, ठीक है। तो ये आपका बी यूनियन डी हो गया, ये आपका क्या हो गया, बी यूनियन डी। इसी तरीके से फिर आगे बढ़ेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में ए यूनियन बी का होल यूनियन सी। तो सबसे पहले तो ए यूनियन बी निकालो बेटा। ए यूनियन बी क्या आएगा, तो वो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप बोलोगे सर आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, बताया नहीं। तो पहला क्वेश्चन इसका तो यही था, तो मैं बार बार आपको बताता थोड़ी रहूँगा, थोड़ा आप भी पीछे पलटो, देखो अपने नोट्स में लिखा हुआ होगा, क्योंकि मैंने यहाँ तो डिलीट कर दिया, ठीक है, नहीं तो दिखा देता, ठीक है ना। अब सी क्या है, 7 8 9 10 11। तो थोड़ा सा इसको और छोटा करना होगा, क्योंकि नीचे जगह चाहिए लिखने के लिए। चलो अब हो जाएगा। अब हमें क्या लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, देखो हमें क्या चाहिए, देयरफॉर ए यूनियन बी का होल यूनियन सी, यानी इस सेट में इस सेट का यूनियन करना है। तो पहले तो लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखो 7 है क्या यहाँ, हाँ है। 8 है क्या यहाँ, हाँ है। बचा क्या, 9 10 11। तो 9 10 एंड 11, ठीक बात है। इसी तरीके से सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, चलो इसको सारा कैंसिल आउट करते हैं। और अरे रे रे, जस्ट अ मिनट,
और 6th क्वेश्चन की तरफ ध्यान बढ़ाते हैं। क्या है ये? चलो बेटा 6th क्वेश्चन में ए यूनियन बी का यूनियन सी, नहीं, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन सी। क्या है? इंटरसेक्शन सी। तो ए यूनियन बी अभी हम लोग ने लिखा था ना, फिर से लिखना पड़ेगा, लिख देते हैं। ए यूनियन बी क्या था? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, ये 8 एलिमेंट्स था ए में। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हमें चाहिए ए यूनियन बी का होल इंटरसेक्शन सी, यही चाहिए। तब देखो कैसे होगा। ए यूनियन बी का होल इंटरसेक्शन सी चाहिए, तो सी यहाँ रहा तुम्हारा। देख लो दोनों में क्या कॉमन है। तो 1 कॉमन है क्या? नहीं। 2 कॉमन है, 3 नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 और 8 सिर्फ कॉमन है। तो इसमें आ जाएगा 7, 8, 7, 8। क्लियर बात है। इसी तरीके से 7th क्वेश्चन, में है ए इंटरसेक्शन बी का होल का यूनियन डी। चलो, तो ए इंटरसेक्शन बी पहले निकालना होगा, तब तो उधर कुछ होगा काम। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? देखो 4 और 5 है कॉमन, तो 4, 5 हो जाएगा। तो अब हमको क्या चाहिए? ए इंटरसेक्शन बी होल का यूनियन डी। ठीक है, तो ये 4 और 5 का तुमको ये जो सेट है इसका यूनियन करना है डी से। तो सिंपल है, 4 5, उसके बाद 10 11 12 13 एंड 14। सिंपल सा चीज़ था। ठीक है, तो एक उसके बाद ये 7th क्वेश्चन था। अब आते हैं 8th क्वेश्चन पे। 2 क्वेश्चन और है, 8th और 9th। सबसे पहले यहाँ पे सफाई करें। एट क्वेश्चन देखो, 8 क्वेश्चन में है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी अभी क्या आया था, हम लोग ने निकाला था हम थोड़ी देर पहले, 4, 5। बी इंटरसेक्शन सी निकाल लो। देख लो क्या क्या कॉमन है इन दोनों में। देखो 7 और 8 दो कॉमन है, 7 एंड 8। अब हमें क्या चाहिए? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। क्या आ जाएगा? 4 5 7 8। यही है इसका आंसर। अब एक 9th क्वेश्चन बच रहा है और देख लेते हैं उसको भी। अरे नहीं, यहीं पे इसको इरेज करना है। चलो 9th में क्या बोला है देखो। 9th में बोला है आपको फाइंड करना है। अरे रे रे, आपको क्या फाइंड करना है?
ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी यूनियन डी। तो कुछ देर पहले हम लोग ने ये दोनों चीज़ जो है, दोनों क्वांटिटी जो है वो निकाल लिया है, तो बस उसको पहले यहाँ लिख दो, ठीक है। उसके बाद दोनों में इंटरसेक्शन भी करवा देंगे। तो देखो ए यूनियन सी, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट्स था? तो था 1 2 3 4 5 7 8 9 10 एंड 11, ये सारा एलिमेंट्स था। फिर उसके बाद था सी यूनियन डी, तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट्स था? 7 8 9 10 11 12 13 और 14। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, ये क्वेश्चन का तो काम नहीं है, तो इसीलिए ऊपर कर दो। चलो, अब हमें क्या चाहिए? ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन सी यूनियन डी। अब देखो इसमें कौन कौन सा आएगा? 1 है इधर, 1 इधर नहीं है, कैंसिल हो गया। 2 है इधर, 2 इधर नहीं है, कैंसिल हो गया। 3 है इधर, 3 इधर नहीं, कैंसिल हो गया। 4 नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 है और 7 है, तो ये हो गया। 8 है यहाँ भी, 8 है यहाँ भी, ये हो गया। 9 है यहाँ भी, 9 है यहाँ भी, 10 है यहाँ भी, दोनों जगह है। तो गोल से सर्कल जिसमें किया है वो सब तुम्हारा कॉमन हो गया, तो लिख दो 7 8 9 10 एंड 11, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन फिनिश, ठीक है। चलो।